नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने जयपुर से प्रयागराज तक की जर्नी टाटा टियागो ईवी में कवर की थी और वो बहुत ही शानदार जर्नी रही हमारी। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देख सकते हैं। आगे की जो जर्नी है हमारी, आज अयोध्या आए थे हम, अयोध्या से जयपुर जा रहे हैं। अब अयोध्या से जयपुर जो पड़ेगा लगभग 750 पौने 800 किलोमीटर है। अभी टोटल जो गाड़ी चल रही है देखिए 939 किलोमीटर चल चुकी है और अभी 97% हमारी बैटरी है। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है लखनऊ। लखनऊ जाके हमको इसको चार्ज करना पड़ेगा। और अभी जो वो जर्नी थी वो बहुत ही शानदार रही थी। अब ये जर्नी भी मैं आपको बताऊंगा पूरी, जो कि अयोध्या से भी शायद किसी ने वीडियो नहीं बनाया है टाटा टियागो ईवी का जयपुर तक के लिए। काफ़ी शानदार रहने वाली जर्नी दोस्तों। इसमें भी एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ पे आप चार्जिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं, कहाँ पे दिक्कतें आएंगी। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और बने रहिए मेरे साथ आगे की जर्नी के लिए। तो भाइयों देखिए, जो हमारा रूट था वो तो बता रहा था लखनऊ से सीधा यमुना एक्सप्रेस वे से होके और आगरा से और जयपुर के लिए। वो जो रूट है वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे चार्जिंग पॉइंट्स हमारे को दिख नहीं रहे, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए हम कानपुर होके और वही इटावा से होते हुए आगरा होके और भरतपुर जयपुर से निकलेंगे। तो ये रूट जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए हम चार्जिंग पॉइंट जो है ना वो इन्हीं चार्जिंग पॉइंट्स पे गाड़ी को चार्ज करके और फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। तो रूट जो है बस ये एक थोड़ा सा इसमें चेंज आया है कि अब हम यहाँ पहले हमें लखनऊ जाना पड़ेगा और लखनऊ से फिर कानपुर के लिए निकलना पड़ेगा, कानपुर होते हुए और फिर इटावा होके आगरा पहुँचेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस जर्नी में, काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाली है। भाई लोगों, हम लखनऊ में आ गए हैं और ये चार्ज कर लिए गाड़ी को 80%, 44% हो गई थी हमारी और कुछ दिक्कत आ गई थी चार्जर में, टाटा के चार्जर में। तो फिर दूसरा लोकेट किया और फिर वहाँ पे चार्ज किया तो उसमें हमारा 1 घंटा ख़राब हो गया, नहीं तो पूरी फुल चार्ज आ रही। तो हमने देखा कि अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारी कानपुर में लगाई है हमने, जो कि 113 किलोमीटर दिखा रही है। तो हमने 80% ही चार्ज किया, इसको फुल चार्ज नहीं किया। तो उस हिसाब से हम पहुंच जाएंगे। ये जो नेविगेशन है दिखा रहा है 2 घंटे 18 मिनट, तो उस हिसाब से तो हमारी अभी इनफ चार्जिंग है। और ये चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ यूपी के अंदर। हमने एक्सपीरियंस किया है कि चार्जर्स दिखा रहे हैं अवेलेबल लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ में प्रयागराज में भी 2 बार प्रॉब्लम हुई और आज फिर से प्रॉब्लम हुई। वो चार्जर एकदम बढ़िया दिखा रहा था, यहाँ से अवेलेबल भी दिखा रहा था। जब हमने जाके चार्ज किया तो उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। हमने काफ़ी कोशिश की, कस्टमर केयर पे भी कॉल किया उनके, लेकिन कस्टमर केयर वालों ने भी उन्होंने रीसेट कर दिया उसको वहाँ से, बट फिर भी वो दिक्कत आ रही थी उसमें, वो चार्ज ही नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे हमारा आधा घंटा ख़राब हो गया वहाँ पे। और फिर हमने आधे घंटे में यहाँ चार्ज किया इसको दूसरे चार्जर पे। तो भाई लोगों, ये एक्सपीरियंस होता रहता है। तो जब भी आप लोग जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, एकदम माइंड को सेट करके जाएं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। क्योंकि चार्जिंग का जो है सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, कभी हार्डवेयर का इशू हो सकता है। तो कभी भी आप, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह जो है चार्जिंग का जो स्टेटस है वो आपको हमेशा आपके साथ ही रहेगा। कभी भी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। सुबह भी हमने बहुत प्रॉब्लम हमें फेस हुई जब हम अयोध्या जा रहे थे। तो हमें स्टैटिक के चार्जर पे 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, दोनों टाटा की थी। एक गन पे वो चार्ज हो रही थी, दूसरे गन पे हमारी गाड़ी चार्ज ही नहीं हो रही थी। हमने कस्टमर केयर पे भी कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये कर दो, रीसेट कर दो, गाड़ी को 100 मीटर घुमा के लाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। हम कम से कम वहाँ पे भाई 2 घंटे तक बैठे रहे। वो बंदा पूरी गाड़ी चार्ज करके निकला, जब हमने दूसरी गन पे लगाया तब वो चार्ज हो रहा था। तो मतलब ये ऐसा है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच हो जाते हैं कई बार हार्डवेयर इश्यूज हो जाते हैं, हार्डवेयर फेलियर्स हो जाते हैं और इनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, कैसे ये सही रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम्स। तो ये सारी जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी है। चार्जर्स की स्टेटस, जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में अभी बहुत ही पुअर है और स्पेशली यूपी में तो इतना पुअर है कि यहाँ पे लाइट्स ही नहीं आती हैं। मतलब सुल्तानपुर जैसे सिटी में, और जो कि प्रयागराज से बहुत ही करीब है, वहाँ पे प्रयागराज में भी मतलब देखिए जो बिजली का जो सप्लाई है वो इतना बड़ा महाकुंभ करा रहे हैं लोग। इन्होंने 3,500-4,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं हाँ इतने बड़े कुंभ के आयोजन करने में।
लेकिन इनकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। बताइए इतने बड़े शहर के अंदर, मतलब चार्जर जो हैं वो शाम को इनकी बिजली आती है, पूरे दिन भर इनकी बिजली नहीं आती है, पूरे रात में चलते हैं चार्जर। बताओ अब रात में कौन ही आएगा तुम्हारे यहाँ चार्ज करने? वो तो हम जैसे कोई हैं एक आध दो जो लोग पहुँच जाते हैं आपके पास में। पूरे दिन आज जो टाटा का चार्जर था वहाँ पे वो 12 बजे चालू हुआ, हम वहाँ पे गए थे, सुबह 9 बजे चले गए थे और वहाँ पे ऑलरेडी लोग गन डाल के बैठे थे उसमें। टाटा की गाड़ी खड़ी थी, एक महिंद्रा की गाड़ी खड़ी थी। वो तो भला उस महिंद्रा वाले ने बताया कि सर वहाँ स्टैटिक का चार्जर है, वहाँ पे आप जाके चार्ज कीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है, वो मैं देख के आया था। अब हम वहाँ स्टैटिक के चार्जर पे पहुँचे तो ये दिक्कत आ गई हमको। 2 घंटे हमारे कम से कम, सुबह 3 घंटे हमारे ख़राब हुए। 9 बजे हम चार्जर पे पहुँचे थे और हमने 12 बजे से चार्ज करना स्टार्ट किया और हम 1 बजे तक चार्ज किया उसको। मतलब देख लीजिए 4 घंटे हमारे ऐसे ख़राब हुए केवल और केवल 60-70% चार्जिंग के लिए। तो ये समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई इस ट्रिप पे। हमने देखा कि हमारी जो प्रयागराज तक हम पहुँचे थे वहाँ पे भी सुबह हमने 7 बजे वहाँ पे चेक इन कर लिया था प्रयागराज के अंदर। फिर वो जो चार्जर था वो भी वही प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। फिर वहाँ से ट्रैफिक जाम कर रखा था, पुलिस वालों ने डाइवर्ट कर रखा था। दूसरे चार्जर पे पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि भाई गाड़ी वो जो लाइट आएगी वो आएगी अपने 11:50 उसके पास बंदे के पास मैसेज तक आया हुआ है कि 11:50 पे लाइट आएगी और हम वहाँ पे 9 बजे पहुँचे। अब फिर हमने 2 घंटे इंतज़ार किया और 1 घंटे गाड़ी को चार्ज किया, तो 12 बजे फिर हम वहाँ से निकले प्रयागराज के अंदर घुसने के लिए। तो वहाँ पे इतना भयंकर ट्रैफिक जैम था। हम शाम को 5 बजे वहाँ पे पहुँचे संगम की पार्किंग में पहुँचे 4:30 बजे। तो देखिए अब 4 घंटे लग गए हमको केवल और केवल 40 किलोमीटर पार करने में। तो मतलब ऐसी बुरी परिस्थिति में भी देखिए हमने मतलब वहाँ पे फुल चार्ज की थी तो 70% तक हमारी बैटरी रह गई थी। तो उस हिसाब से फिर हम सुल्तानपुर आ गए। सुल्तानपुर में आके हम सो गए क्योंकि हमने 24 घंटे से लगातार सोए नहीं थे हम। तो हमें नींद आ रही थी, हमने सोचा सुबह चार्ज कर लेंगे, वो रात को अवेलेबल हो रहा था चार्ज। लेकिन हमें लगा कि हम सुबह आराम से चार्ज कर लेंगे, लेकिन चार्ज तो क्या करें, हमने तो सुबह ऐसी स्थिति ख़राब हुई हमारी कि हम 12 बजे 1 बजे फ्री हो पाए। फिर हम 3 से 4 बजे वहाँ हमें ट्रैफिक जाम था। फिर हम अयोध्या पहुँचे, अयोध्या से हमने दर्शन किए और फिर अयोध्या से हम लौटे आज देखिए। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब भी जाएं अपने साथ में पूरी प्लानिंग के साथ में और पेशेंस के साथ में जाएं। इसमें प्लानिंग और पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करें ज़्यादा लंबी दूरी। अगर दोस्त लोग जा रहे हो आप 3-4 तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। तो बने रहिए इस ट्रिप में। अभी हमें ये वाला भी जो टोटल एक्सपीरियंस है 750-800 किलोमीटर का है अयोध्या से जयपुर। तो अभी हम कम से कम भी नहीं तो 130-140 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी को। और हम चले थे वहाँ से 9:30 बजे के करीब। अभी 11:30 साढ़े 12 बज गए, 3 घंटे हो गए। अभी हमने 130 किलोमीटर के करीब ही गाड़ी चला पाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं ऑन ग्राउंड। बने रहिए इस वीडियो में और भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जो भी स्टेटस रहेगा रास्ते में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी आगरा के आसपास और रात को ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि रात को अंधेरा था और जो चार्जर्स थे वो आप लोगों को पता था, पहले मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका था कि वहीं पे हम चार्ज करेंगे, तो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था। अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 99 किलोमीटर्स है और हमारी जो बैटरी है वो 54% बची हुई है। ये जो डेस्टिनेशन हमने लगा रखा है भरतपुर का लगा रखा है, लेकिन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमें बीच में आगरा में चार्ज करना पड़ेगा जैसा हमने पिछली बार किया था। वैसे होने को तो पहुंच जाएगी क्योंकि रेंज जो है 169 किलोमीटर्स बता रहा है, लेकिन पॉसिबली ये 2-2.5 का एवरेज मानते हैं पर परसेंटेज। तो ये इस हिसाब से तो 112-120 किलोमीटर चलनी चाहिए 54% पे और डेस्टिनेशन 99 किलोमीटर। तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हम कहीं बीच में चार्ज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हम सोच रहे हैं कि आगरा के अंदर से होके जाएं क्योंकि अभी मॉर्निंग के 7:45 बज रहे हैं और हम आगरा पहुंच जाएंगे आधे पौने घंटे में। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा चार्ज कर लेना चाहिए बीच में। तो ओवरऑल जर्नी अभी तक तो काफ़ी अच्छी रही है। हम रात को 9:30 बजे शुरू की थी और अभी 8 बज रहे हैं और आगरा के आसपास हम पहुंच गए। आगरा से अगर हम डायरेक्टली जयपुर का ट्रेवल माने तो 250 किलोमीटर का है, 5 घंटे का सफ़र होता है। बट अगर 1 घंटा हम एक्स्ट्रा चार्जिंग का मान लें उसमें तो 6 घंटा ऐड हो जाएगा।
तो आगरा हम 8:30 के करीब मान लीजिए पहुँचेंगे। तो 8:30 से अगर 6 घंटे जोड़ेंगे तो लगभग 2:30 बजे तक हम जयपुर पहुँच जाने चाहिए। तो उस हिसाब से तो हमारा जब जाने में वापस आने में जो टाइम है वो कम लग रहा है, जबकि हमको जाने में ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि चार्जर्स की स्थिति वहाँ पे बहुत ख़राब थी प्रयागराज में। एक तो ख़राब पड़ा था और बाकियों पे लाइट्स की प्रॉब्लम थी, बिजली नहीं आ रही थी, तो हमारे 4-5 घंटे एक्स्ट्रा ख़राब हो गए थे। तो इसलिए अभी का जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक है। एक्सपेक्टेड है कि हम 3 बजे से पहले जयपुर पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अभी तक तो ऐसा कोई चैलेंज आया नहीं है वापसी में हमें। चार्जर्स लास्ट जो चार्जर था वो कहाँ का चार्जर था? सागर होटल इटावा में था वो जो हमने जाते में भी चार्ज किया वहाँ पे। अब वहाँ पे जो बैटरी थी वो 80% तक चार्ज हो पाई थी और फिर लाइट चली गई थी, तो फिर हम वहाँ से मूव ऑन कर गए। अगर ये फुल चार्ज हो जाती है 100% तक तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती, हम सीधे भरतपुर में चार्ज करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये दिक्कत यूपी के अंदर बहुत तगड़ी है, लाइट कट का, पावर कट का, बहुत ज़्यादा पावर कट्स होती हैं दोस्तों। इसलिए ये हमारी बैटरी 80% तक ही चार्ज हो पाई। अब देखते हैं, वैसे तो पहुंच जाएंगे भरतपुर भी रोते पड़ते, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगरा में चार्ज करेंगे तो बेहतर रहेगा। बने रहिए वीडियो में। तो भाई देखिए, फरवरी के मौसम में जून जुलाई जैसी बारिश का मज़ा, क्या बात है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई। लोग आनंद लीजिए अभी तो पकौड़ों का। अगर आप आगरा में रहते हैं तो हम तो खा नहीं सकते, हम चला रहे हैं गाड़ी, ना हमारे पास बनाने का साधन, ना रोड पे कोई पकौड़ी वाला दिख रहा है सुबह सुबह। तो हमको तो केवल ऐसे ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं और मज़े ले रहे हैं बारिश के, तो बढ़िया बनाइए पकौड़े और पीजिए चाय और ओढ़िए रजाई और आज कीजिए छुट्टी और कीजिए मज़े। क्या बात है, बारिश के तो आनंद ही हो गए भाई साहब, ज़बरदस्त। आप देखो खुद, मज़ेदार बारिश होते हुए इधर रोड पर। तो भाई हम पहुंच गए होटल ताज व्यू, देखिए। और यहाँ पे आ रही है बारिश, बाहर आ रही है बारिश। इसको 10-5 मिनट चार्ज करके चलेंगे फिर यहाँ से। 1 है ये, हाँ ए ये चार्जर देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इसको, ये B है। और यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करके 10-15-20% चार्ज करके निकल जाएंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। प्रिकॉशनरी हमने ये स्टेप लिया है ताकि दिक्कत ना हो ऑन द वे। तो चले बनी रही है अपनी जयपुर की जर्नी। अभी 250 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई सुबह सुबह चाय का आनंद लिया जा रहा है। अभी आगरा से निकले थे तो थोड़ा सा हमने रेस्ट ले लिया एक चाय के लिए। गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है, चला के पूरी गंदी हो गई थी। कल साफ़ करवाई होटल में भाई, वहाँ प्रयागराज में पार्किंग में इतनी धूल थी कि भाई उसे सीमेंट बना ली जाए। पूरी गाड़ी इतनी भयंकर गंदी हो गई थी। अब देखिए वापस वही स्थिति हो गई है गाड़ी की। और हम जब तक ले रहे हैं चाय का आनंद, आप बने रहिए वीडियो में, मिलेंगे आपसे जल्दी। तो भाई हम आ गए हैं भरतपुर में। अभी एक्चुअली वो जो किरण रिसोर्ट जो था वो ऑन द वे था हाईवे पे, उस पर गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी। तो हम ये देखिए टाटा मोटर्स पे आए हैं, ब्रिज व्हील्स है ये करके। तो यहाँ पे गाड़ी लगाई हमने, गाड़ी लगाई तो 16% बैटरी थी। अब मैंने को चार्ज लगा के चला गया अंदर वॉशरूम में, आके देखा तो ये बंद हो चुका था। अभी 18% हो गई है, बंद हो गया था, ये चार्ज ही नहीं हो रहा था। अब इसकी गन निकालने की कोशिश, गन लॉक हो गई इसमें। फिर ये स्टेटस दिखा रहा था कि इसमें इंगेज आ रहा है, चार्जर इंगेज था लेकिन चार्जिंग बंद हो चुकी थी। फिर दोबारा हमने चाबी वाबी लगाई इसमें, तो ये स्टार्ट तो हो गया, गन नहीं निकल रही लेकिन चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी आधा घंटा ख़राब हो गया। तो भाइयों इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं यार इन EVs में। तो फैमिली के साथ तो ट्रैवल करना बहुत ही झंझट वाला काम है, वो भी ज़्यादा लंबे रूट पे। तो अभी तो यही है, कर रहे हैं इसको चार्ज भरतपुर में। ये अंदर आके सेवर में कहीं पर है भरतपुर के अंदर, ब्रिज व्हील्स करके टाटा मोटर्स का शोरूम है, यहाँ पे हमने चार्ज पे लगाया है इसको। तो अब आगे का देखता हूँ कितनी देर में चार्ज होता है। कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जयपुर। और ये जो टोटल ट्रिप रही है हमारी, देखिए 1666 किलोमीटर और अभी 4-5 किलोमीटर घर बाकी है, तो यानी कि 1670 के आसपास हमने टोटल इसको ट्रिप को चलाया है। जयपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या और अयोध्या से जयपुर में टोटल जो चली है गाड़ी 1670 किलोमीटर चली है, जो कि हमने हिस्ट्री कायम की है हमारी तरफ से जयपुर से। अभी तक तो ऐसा कोई वीडियो सामने आया नहीं है जिसने ऐसी इंडिविजुअली टाटा टियागो से इतनी बड़ी जर्नी की हो, जयपुर से प्रयागराज, अयोध्या और जयपुर। और जो कल हम जब निकले थे वहाँ से, तो 750 किलोमीटर वहाँ से अयोध्या से हम आए हैं। और टोटल जो चार्ज किए हमने, पहला चार्ज हम अयोध्या में फुल करके निकले थे, उसके बाद में हमने लखनऊ में चार्ज किया गाड़ी को, लखनऊ के बाद में हमने कानपुर में चार्ज किया, कानपुर के बाद में हमने इटावा में चार्ज किया। इटावा में एक्चुअली राइड चली गई थी, तो वो गाड़ी 80% ही चार्ज हो पाई थी, इस वजह से हमको आगरा में भी 10% का चार्ज देना पड़ा, अदरवाइज़ तो हम डायरेक्ट भरतपुर में चार्ज करते उसको। आगरा में चार्ज करने के बाद हमने भरतपुर में इसको फुल चार्ज किया 96%, और 96% के बाद में वो 186 हमारा घर बता रहा था। और अभी देखिए 16% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। तो फाइनली ये ओवरऑल जो ट्रिप है काफ़ी अच्छा रहा, कोई मेजर चैलेंज नहीं आया हमें, कोई मेजर इशू नहीं आया इस ट्रिप में। अगर कंक्लूजन की बात करें तो आप ये लंबे जो ट्रिप्स हैं इनको प्लानिंग से और पेशेंस से कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। फैमिली के साथ में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतने लंबे ट्रिप्स को इतनी कम रेंज वाली गाड़ी के साथ में आप प्लान करें, क्योंकि ये जो इंडिया की सबसे कम रेंज वाली ईवी है। तो इसलिए हम फ्रेंड्स थे तो चले गए, रिस्क भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि हमारे टाइम तो काफ़ी ख़राब हुआ, काफ़ी सारे चार्जर सही दिखा रहे थे लेकिन वो चल नहीं रहे थे, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा हम ट्रैफिक में भी बहुत फंसे, प्रयागराज में चार्जिंग में बहुत दिक्कतें आई, तो इस वजह से चैलेंजेस काफ़ी आए। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई गाड़ी में बिल्कुल चार्ज ख़त्म हो गया, टोचन करानी पड़ी या कोई मेजर ऐसा कोई इशू आया नहीं। समय ज़रूर ख़राब हुआ, लेकिन वो हमें एक्सपेक्टेड था कि समय हमें लगने वाला है, एक दिन ज़्यादा लग गया हमें टूर कंप्लीट करने में। लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप को करने में। तो जयपुर से ये प्रयागराज की जर्नी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की जर्नी करना तो आप बेशक प्लान करके ऐसी जर्नी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अच्छी ट्रिप्स की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।